नमस्ते दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। और आज बच्चों हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन बाय टी। बेसिकली बच्चों आपको मैंने एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास बताए हुए थे, जैसे कि लाप्लास ऑफ साइन एटी। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है? इट इज ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस एटी ये क्या होता है बच्चों? इट इज पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे क्या है? लाप्लास, ये एलिमेंट्री फंक्शंस के। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहीं पे जो फंक्शन है साइन एटी, इसको एज एग्जाम्पल वन आप देखिए, एग्जाम्पल वन, उसको अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं, टी हमारा क्या है? वेरिएबल। अगर आप साइन एटी को टी से डिवाइड कर रहे हो और फिर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे? अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रॉपर्टीज बताई हैं उससे आप नहीं बता सकते कि साइन एटी अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा। तो इस प्रॉपर्टी में, मतलब कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सीखेंगे कि कभी अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका आपको लाप्लास नोन है और उसी एलिमेंट्री फंक्शन को अगर आप वेरिएबल टी से डिवाइड करते हो तो आप कैसे लाप्लास फाइंड आउट करोगे, वो हमें इस प्रॉपर्टी से सीखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से हमारी क्या हो गई? थ्योरम 5। थ्योरम 5। इसमें बच्चों अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखो तो ये क्या कहती है कि इफ लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी इज स्मॉल एफ पी, मीन्स कि कोई फंक्शन कैपिटल एफ टी है जिसका लाप्लास क्या आया? स्मॉल एफ पी। जैसे यहां पे देखेंगे कैपिटल एफ टी हमारा बच्चों क्या है? साइन एटी, और उसका लाप्लास क्या आया? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? स्मॉल एफ पी से। यहाँ पे पी हमारा क्या है बच्चों? पैरामीटर। मीन्स ये तो आपको गिवन, ये तो आपको नोन है। मीन्स कि अगर लाप्लास कैपिटल एफ टी का स्मॉल एफ पी है, देन लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी डिवाइडेड बाई टी विल गोइंग टू बी, मीन्स कि अगर आप कैपिटल एफ टी को टी से डिवाइड करते हो तो जो लाप्लास अब आएगा वो क्या होगा? बेसिकली वो होगा इंटीग्रेशन स्मॉल पी, लोअर लिमिट हमारी क्या होगी? पैरामीटर पी, और अपर लिमिट होगी बच्चों हमारी इंफिनिटी। ठीक है, और आपको इंटीग्रेट क्या करना है? स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को। सिंपल। मीन्स कि एफ एक्स हमारा क्या है? जो कैपिटल एफ टी का लाप्लास आएगा उसको आपको इंटीग्रेट करना है पी से इनफाइनाइट के बीच में। और यहां पे मैं p की जगह x क्यों ले रहा हूं? बिकॉज कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट में भी p है और यहां पे भी अगर मैं p में ही फंक्शन रिप्रेजेंट करूंगा तो मे भी कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए क्लैरिटी रखने के लिए हम लोग डमी वेरिएबल का यूज करेंगे x का। तो सिंपली आपको क्या करना है? कोई भी फंक्शन एफ टी अपॉन टी का अगर आपको लाप्लास निकालना है तो वन अपॉन टी को हाइड करके आपको पता चल जाएगा कैपिटल एफ टी क्या है। उस कैपिटल एफ टी का पहले आप क्या करो? लाप्लास फाइंड आउट कर लो, और जब लाप्लास आपको पता चल जाए तो उसको इंटीग्रेट कर दो p से इंफिनिटी के बीच में, तो आपको एफ टी अपॉन टी का लाप्लास पता चल जाएगा। अब शर्त क्या है बच्चों? कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड the integral exist, provided the integral exist। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हमें माइंड में रखनी है वो बच्चों ये है। इस पोर्शन को आपको माइंड में रखना है जब भी एफ टी अपॉन टी का लाप्लास आप फाइंड आउट करने जाओगे। अब जैसे यहां पे देखिए हमें लाप्लास किसका निकालना है? साइन एटी अपॉन टी का। वन अपॉन टी को अगर आप हाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हेयर कैपिटल एफ टी हमारा बच्चों क्या है?
साइन AT एंड लाप्लास अगर आप देखोगे कैपिटल एफ टी हमने किसको डिनोट किया हुआ है, साइन AT को। इसका लाप्लास यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है। और अगर आपको एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास जानने हैं तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। आप जाके जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है उनके लाप्लास एक बार प्रैक्टिस करिए, माइंड में रखिए, आपको आने चाहिए, जिससे आप जब इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ें तो आपको बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास माइंड में हो, जिसे आप तुरंत सॉल्व कर सके। तो जैसे साइन AT का लाप्लास क्या होता है, इट इज a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको आप क्या कैसे डिनोट कर सकते हो, स्मॉल fp से। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास साइन AT अपॉन टी को। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इंटीग्रेट। यहां पे लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। fx हमारा क्या है बच्चों, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स हमने पैरामीटर p को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, या आप कह सकते हो वेरिएबल p को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x से, कि जहां जहां p है वहां वहां आप x यूज करो, और dp की जगह क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो आपको इसको इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। हमने कहा ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और आपको क्या इंटीग्रेट करना है, p से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है हमारा, इट इज बेसिकली 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, यही होता है हमारा। और अब आप क्या करो, लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट जहां पे है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। अब आप क्या करो, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स p, tan इनवर्स p बाई a। ठीक है, और आप देखोगे tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p बाई a, tan इनवर्स p बाई a। और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p बाई a को आप लिख सकते हो बेसिकली cot इनवर्स p बाई a। तो ये आपका आ गया लाप्लास, किसका आ गया बच्चों, साइन AT अपॉन टी का, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज cot इनवर्स p बाई a। तो आई होप आपको फर्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि आपको लाप्लास कैसे निकालना है जब ft अपॉन टी हो। और यहां पे मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के लिख देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट 1 वो ये कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बच्चों इक्वल होता है पाई बाई 2 के। सेकेंड नोट कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दो यहाँ पे बेसिक मैथ्स यूज करी इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो आई होप साइन AT अपॉन टी का आपको लाप्लास पता चल गया है कि क्या आता है। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास फाइंड आउट करना है हमें cos AT अपॉन टी का। हमने कहा ठीक है, ये क्या होगा, फिर से बच्चों 1 अपॉन टी को रिमूव करके आप देखो तो आपके पास कैपिटल एफ टी क्या है, हेयर कैपिटल एफ टी बच्चों हमारा है cos AT एंड जो लाप्लास होता है कैपिटल एफ टी का, मींस कैपिटल एफ टी है बच्चों क्या हमारा cos AT, और cos AT का हमारा लाप्लास होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्या है हमारा स्मॉल एफ टी।
स्मॉल एफ पी। कैपिटल एफ टी का लाप्लास क्या आया? स्मॉल एफ पी, यहां पे लिखा। अब बच्चों में क्या करना है? हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है cos ए टी अपॉन टी का। तो आपको क्या करना है? बेसिकली इंटीग्रेट टी से इंफिनिटी किसको? एफ एक्स को। एफ एक्स बच्चों हमारा क्या होगा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक और नोट आपको बताना है हमें, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 कि अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन हो कुछ ऐसा जहां पे डिनोमिनेटर में अगर एफ एक्स हो और न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखा हो, मींस कि जैसे कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में एफ एक्स और न्यूमरेटर में क्या है? उसी का डेरिवेटिव। तो इस फॉर्म का जो इंटीग्रैंड होता है इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है? आपको लॉग ले लेना होता है। लॉग किसका? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। लॉग एफ एक्स प्लस सी। सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आई होप आपको मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है सच दैट जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपली आपको लॉग ले लेना है किसका? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, लॉग एफ एक्स। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो यहां पे, अगर मैं एफ एक्स लेट करूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? वो आएगा 2x। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर आपको चाहिए कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाए तो क्या होना चाहिए? 2x। यहां पे सिर्फ और सिर्फ x है तो आप क्या करो? 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा ठीक है। अब आप देखिए कैसा लग रहा है ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमारा किस पे दिया हुआ है? न्यूमरेटर में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपली आपको लॉग ले लेना है। तो 1/2 लॉग किसका आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। लोअर लिमिट है पी, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। हमने कहा ठीक है। अब बच्चों आप देखिए 1/2 बाहर है, लिमिट आप अप्लाई करिए, अपर लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करिए, माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप खुद बताइए क्या ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जब x आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी किधर टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। एज अ रिजल्ट ये इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहां पे लिख देता हूं विच डज नॉट एग्जिस्ट एज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x square plus a square is infinite, hence Laplace of cos at upon t does not exist, hence आप क्या कह सकते हो कि cos at upon t का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता, does not exist। तो अभी देखा sin 80 अपॉन टी का लाप्लास एग्जिस्ट कर रहा है, वो आ रहा है cot इनवर्स p बाई ए, बट cos 80 अपॉन टी का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज अभी हमने प्रूव करके देखा कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल है ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किधर जा रहा है? इनफाइनाइट को जा रहा है। तो 2 एग्जांपल से इतना तो क्लियर हो गया है कि जब भी फंक्शन एफ टी अपॉन टी में है तो आप उसका लाप्लास निकालोगे कैसे। तो अभी तो मैंने ये सिर्फ 2 एग्जांपल कराया, बोर्ड रब करके आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूं और एग्जांपल्स कराता हूं। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की, जहां पे हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी का। हमने कहा ठीक है,
इसका लाप्लास क्या होगा, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों यहां पे 1/t को अगर आप हटा के देखोगे तो कैपिटल FT क्या है, तो हेयर कैपिटल FT इज साइन हाइपरबोलिक t एंड जो लाप्लास होता है साइन हाइपरबोलिक t का बच्चों वो होता है हमारा 1/p² -1, जो कि क्या है हमारा स्मॉल fp। अब हमें क्या करना है, किसका लाप्लास निकालना है, हमें लाप्लास निकालना है साइन हाइपरबोलिक t/t का। हमने कहा ठीक है, यहां पे मैंने नोट्स फिर से लिख दी हैं जिससे आपके माइंड में रहे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। अगर आपने एलिमेंट्री मैथ्स या फॉर्मूलेज अगर याद नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखे हुए आपके माइंड में देखते रहेंगे तो आपको माइंड में रहेंगे हमेशा के लिए, और इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब आप देखिए, हमें फिर से इंटीग्रेट करना है p से इंफिनिटी, किसको, fx को। fx बच्चों हमारा क्या है 1/x² -1 dx, ठीक है। अब बच्चों यहां पे भी ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है जिसको मैं नोट के फॉर्म में आपको लिखा देता हूं। नोट नंबर 4, ये सारे इंटीग्रेशन आपको मालूम होने चाहिए। 1/x² -a² dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/2a log x - a/x + a, ठीक है। और एक फिफ्थ और है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा कि 1/a² -x² dx ये होता है बच्चों 1/2a log a + x अपॉन a - x। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, फोर्थ फॉर्म में। 1/x² और a² की जगह यहां पे क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज 1/2a, a की जगह क्या है 1 log x - a, तो ये क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन x + 1, ये। और आप लिमिट अप्लाई कर दो, लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां पे देखो 1/2 अपर लिमिट आप पुट करो, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log x - 1 अपॉन x + 1, लोअर लिमिट पुट करो तो log p - 1 अपॉन p + 1, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, कभी भी आपके पास लिमिट सॉल्व करनी हो और लिमिट में जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है वो अगर इंफिनिटी को टेंड कर रही है और आपको लिमिट फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करो, जो भी वेरिएबल इंफिनिटी को टेंड कर रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। कभी भी आपके पास रैशनल फंक्शन हो और अगर वो वेरिएबल इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और आपको लिमिट फाइंड आउट करनी, तो आपका रूल क्या है कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है x की पावर 1, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, तो क्या होगा बच्चों 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, या इसको मैं इस साइड ही लिखता हूं, उधर मैं ही लिखता हूं, तो 1/2, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं एक एक लाइन, जिससे आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना लगे। और हम लोगों का काम ही है यहाँ पे सीखना, तो अच्छे से सीखिए। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log 1 - 1/x अपॉन 1 + 1/x। और एक काम आपको मैंने और प्रॉपर्टी है, इसको भी एज अ नोट डाउन कर लो, नोट नंबर 6, कि a log x अगर है आपके पास, तो ये जो नंबर होता है जो log के आगे होता है, इसको आप log के अंदर जब ले जाओगे तो वो x की पावर बन जाएगा, तो x की पावर a, ठीक है। तो उसका यूज कैसे करेंगे, ये जो -1 है
इसको जब आप लॉग के अंदर ले जाओगे तो होल पावर क्या हो जाएगी, -1। तो उससे क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो क्या होगा, ये प्लस लॉग, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, p+1 अपॉन p-1। इससे फायदा क्या हुआ, ये माइनस अंदर चला गया तो पावर हो गई, पावर कितनी हो गई, -1, जिससे ये क्या हुआ, रैशनल फंक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। तो p+1 न्यूमरेटर में आ गया और p-1 डिनोमिनेटर में। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1/x किधर टेंड करेगा, 0 को। एज अ प्रॉपर्टी नंबर 7, नोट नंबर 7, कि 1/x हमारा टेंड करेगा 0 को जब x हमारा टेंड करेगा इनफाइनाइट को, x हमारा टेंड करेगा इनफाइनाइट को। तो इससे क्या हुआ, ये हो गया 1 - 0, ये हो गया 1 + 0, 1 क्या आ गया, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, इसको भी लिख लो, नोट 8, log 1 की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 0। ये सारी चीजें हमारी यूजफुल है इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं। तो 1/2 log 1 प्लस log p+1 अपॉन p-1। और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 log p+1 अपॉन p-1। तो ये आ गया आपका लाप्लास, किसका, साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t का। यहां पे लिख देता हूं मैं कि साइन हाइपरबोलिक t अपॉन t का लाप्लास होगा 1/2 log p+1 अपॉन p-1। देखिए कितने इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर। एक और लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों हमारा कि आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t का। हमने कहा ठीक है, इसको भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब यहां पे अगर आप 1 अपॉन t को हटाएंगे, हेयर कैपिटल एफ टी, फिर क्या दिखेगा हमें, कैपिटल एफ टी दिखेगा बच्चों में cos 2t माइनस cos 3t। एंड जो लाप्लास होगा कैपिटल एफ टी का बच्चों वो क्या आएगा हमारा, cos 2t का लाप्लास क्या होता है, p अपॉन p² प्लस 4, और cos 3t का लाप्लास क्या होता है, माइनस p अपॉन p² प्लस 9। हमने कहा ठीक है जी। अब हमारा रूल क्या है, हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है cos 2t माइनस cos 3t। एक मिनट बच्चों, ये मेरा ब्लैक वाला मार्कर चल नहीं रहा है, अपॉन t। तो आपको फिर से इंटीग्रेट करना है p से इंफिनिटी fx को। fx बच्चों हमारा क्या है, यहां पे देख सकते हो fp, ये है, जहां जहां p है उसको आप x से रिप्लेस कर दो, तो ये आएगा x अपॉन x² प्लस 4 माइनस x अपॉन x² प्लस 9 dx। अब देखिए ये रैशनल फंक्शन है, जहां पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। यहां पे भी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है x² प्लस 9, इसका भी हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में x तो है, अब कहीं से अगर इसमें 2 और आ जाए, 2x हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब क्या करो, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखिए कोई रिजल्ट में चेंज आया, नहीं। अब सिंपली आप जानते हैं, नोट नंबर 3 का यूज करिए कि ये हमारा इस फॉर्म में है, मींस कि जो फंक्शन रैशनल फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप बता सकते हो वो क्या होगा, इट विल बी log x² प्लस 4 माइनस log x² प्लस 9। और आप लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। बच्चों फिर से एक नोट में आपको लॉग की प्रॉपर्टी बतानी है हमें, ये नोट नंबर 9 है, जिसमें हम बता रहे हैं कि log m माइनस log n की वैल्यू होती है log m/n।
log m by n। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 4 माई अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, तो 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब आपको मालूम है कि जो वेरिएबल x है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो आप क्या करो, x की हाईएस्ट डिग्री को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। और न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री जो x की है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। हमने यहां पे लिमिट अप्लाई कर दी। तो जब x हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर किधर जाएगा, जीरो को। तो क्या हो गया, 1 प्लस जीरो, ये क्या हो गया 1 प्लस जीरो। तो ओवरऑल क्या हो गया, log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 log 1, और ये माइनस बच्चों अंदर चला जाएगा तो प्लस log रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, log p स्क्वायर प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। और इसका आंसर फिर बच्चों क्या आ गया, 1/2 log p स्क्वायर प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ये लाप्लास आ गया। ये लाप्लास किसका आया, cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t का। क्या आया बच्चों, 1/2 log p स्क्वायर प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल क्लियर है। बोर्ड रब करके दो और एग्जांपल आपको कराने हैं। हाँ तो बच्चों अब हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का। तो अगर आप 1/t को हटा के देखोगे तो आपको कैपिटल एफ टी दिखेगा। तो कैपिटल एफ टी बच्चों हमारा क्या है, साइन स्क्वायर टी। एंड जो लाप्लास होता है साइन स्क्वायर टी का, ये बच्चों हमारा क्या होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। कौन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये मेरे को सबसे फेवरेट भी है मेरी। फर्स्ट तो ये कि जो 1 प्लस कॉस 2t होता है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर टी के, 2 कॉस स्क्वायर टी के। और 11 नंबर पे जो है वो है 1 माइनस कॉस 2t, ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर टी के, 2 साइन स्क्वायर टी के। अब देखिए जो साइन स्क्वायर टी है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कहने का मतलब है कि ये जो साइन स्क्वायर टी है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 से। ऐसा करने से क्या होगा, बिकॉज हमें 1 का लाप्लास मालूम है, cos 2t का लाप्लास मालूम है, और इजिली से हम लोग साइन स्क्वायर टी का लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेरे को ये दोनों बहुत फेवरेट है मेरी। ये 1 प्लस कॉस 2t इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी, और 1 माइनस कॉस 2t इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए बच्चों 1/2 को कांस्टेंट की तरह बाहर ले लो, तो आपको क्या करना है, लाप्लास फाइंड आउट करना है 1 माइनस कॉस 2t का सिंपली। और आप सब जानते हैं कि लाप्लास 1 का क्या होता है, 1/p। और cos 2t का लाप्लास क्या होता है बच्चों, इट इज बेसिकली p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। तो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो ओरिजिनल है, कि हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर t अपॉन t का। तो हमने कहा आप एक काम करें ना, आप इंटीग्रेट कर दो p से इंफिनिटी, किसको, fx को। और fx हमारा गिवन है ये। जहां पे हम लोग क्या करते हैं 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब आप देखिए ये फंक्शन fx है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, जो हमारा न्यूमरेटर में गिवन है, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ,
अगर आप देखें इस पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, तो हमें न्यूमरेटर में 2x बनाना है। तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। कोई रिजल्ट में चेंज आया नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसका डेरिवेटिव 2x हमारा न्यूमरेटर में, तो ये जो नोट नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है इसका आप डायरेक्ट यूज करोगे, जिससे आपको इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों हमारा, वो आएगा 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 log x स्क्वायर प्लस 4। अब आप क्या करो, लिमिट अप्लाई करो, लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। बट अब यहां पे काम करते हैं हम लोग, ये जो 1/2 है ना, इसको कॉमन ले लो। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 2 log x माइनस log x स्क्वायर प्लस 4, आप लिमिट लिख दो p से इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको नोट 6 बताया था कि जो भी नंबर आगे होता है अगर आप उसको लॉग में ले जाओगे तो वो x की पावर बन जाता है। तो यहां पे क्या होगा, 1/4, ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ये 2 हमारा आगे पीछे आ जाएगा पावर में, माइनस log x स्क्वायर प्लस 4 p से इनफाइनाइट। अब यहां पे फिर से एक हम लोग नोट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n, 9th वाली। तो ये क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। अब आप लिमिट अप्लाई करो, तो 1/4 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log हाईएस्ट डिग्री कितनी, एक्स स्क्वायर, जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 4/x स्क्वायर। लोअर लिमिट अप्लाई करो तो माइनस log p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। अब आप जानते हो कि जब x इनफाइनाइट को जाएगा तो 1/x स्क्वायर 0 की तरफ टेंड करेगा, नोट 7 की प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0 मीन्स log 1, तो 1/4 log 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस log रेसिप्रोकल p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर। और आप सब जानते हो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या हो गया, 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर। और यही आपका आ गया आंसर, आपने जो फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या हो गया, 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 5। जाते जाते एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये सिंपल सा है। अब आपको इतने अच्छे अच्छे करा दिए तो ये वाला बहुत आराम से आप कर लोगे। जहां पे आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टी का। तो फिर से देखो, अगर आप हेयर कैपिटल एफ टी क्या होगा, अगर 1/t को आप रिमूव करो तो कैपिटल एफ टी है 1 माइनस ई की पावर टी, एंड लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी क्या है, तो लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/p और माइनस और e की पावर t का लाप्लास होता है 1 अपॉन t माइनस 1। अब आपको क्या करना है, लाप्लास फाइंड आउट करना है 1 माइनस e की पावर t अपॉन t का। तो आप सिंपली क्या करिए, इंटीग्रेट p से इनफाइनाइट, fx हमारा क्या है बच्चों, ये fp है, जहां जहां p है उसको x से रिप्लेस कर दो, 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये हो गया dx। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में फंक्शन हमारा x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, ऊपर है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो नोट 3 आप यूज करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस log x माइनस 1, और लिमिट क्या है हमारी, लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट, log m माइनस log n बच्चों, log x अपॉन x माइनस 1, जहां पे लोअर लिमिट है p, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log x अपॉन x माइनस 1, लोअर लिमिट अप्लाई करोगे log p अपॉन p माइनस 1। यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, हाईएस्ट डिग्री 1 है
तो आप क्या करोगे, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x, और जब x इनफाइनाइट को जाएगा तो 1/x जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो क्या हो गया, log 1 अपॉन 1 माइनस जीरो मीन्स log 1, और log 1 की वैल्यू होती है बच्चों 0, और ये माइनस अंदर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो log p माइनस 1 अपॉन p, और रिजल्ट में क्या आएगा, log p माइनस 1 अपॉन p। ये लाप्लास आ गया। अब देखिए कितनी जल्दी आ गया, प्रैक्टिस करने से देखिए सारी चीजें कितनी फास्ट होने लगती है। स्टार्टिंग में देखिए टाइम लग रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट ये वाला क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। तो ये क्या आया, log p माइनस 1 अपॉन p। तो ये आ गए लाप्लास। तो आई होप आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्लियर है और कब अप्लाई करनी है ये भी मालूम हो गया है, और हम लोगों ने उससे रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस के लिए 6 एग्जाम्पल सॉल्व किए। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आपका रूल क्या है, आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पूछनी है मेरे से, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू।